पटपड़गंज से बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी जी का। सर, पहला सवाल आपसे यही कि शेक्सपियर दशकों पहले कह गए कि व्हाट्स देयर इन नेम, उस नाम के पीछे रविंद्र जी क्यों पड़ जाते हैं? ये कभी आप आधार कार्ड से QR कोड चेक करते हैं, कभी दुकानदार मुसलमान है गैर मुसलमान है ये नाम चेक करते हैं। तो ये पब्लिसिटी स्टंट था, इलेक्शन कैंपेन था, या आपका काम करने का तरीका है? इसको अगर काम करने का तरीका बोलेंगे, जिस प्रकार मैं काउंसलर हूँ, 2 साल से काउंसलर था जी। और काउंसलर रहते हुए कई चीज़ें मेरे समाज में लोग मेरे पास अपनी शिकायत लेकर आते हैं। लोग शिकायत लेकर आए कि कई जैसे हिंदू फेस्टिवल होते हैं, नवरात्रे जैसे हुए, तो नवरात्रों में कई दुकानें ऐसी हैं जो जैसे जी माँ शेरा वाली पनीर भंडार लिखा हुआ है, और जब पनीर लेने जाओ तो उसके बाद QR कोड करो तो कुछ और निकलता है। तो लोगों की ये आस्था थी कि कम से कम नवरात्रों के फेस्टिवल में, व्रत में हमें कम से कम नाम क्या होना चाहिए? माँ शेरा वाली नाम ही होना चाहिए QR कोड का भी? बिल्कुल होना चाहिए। जिस आप अगर आप जिस धर्म के हो या तो उस धर्म का लिखो आप नाम, उसमें दिक्कत क्या है? जब आप व्यापार कर रहे हैं तो आपका अपना धर्म लिखने में क्या आपत्ति है? लोगों की आस्था होती है नवरात्रों में। लोग चाहते हैं कि कम से कम जो जहां से वो सामान खरीद रहा हो उसे कम से कम ये तो बताओ किसकी दुकान है, ये तो उसका अधिकार है। वहां की कीर्तन मंडलियां हैं, RWA है, वो लोग मेरे पे शिकायत लेके आए और मैंने एक जन जागरण अभियान चलाया और वार्ड में जितने भी ऐसी दुकानें थी उनको निवेदन किया। लेकिन सर, परसेप्शन ये मिला कि आपका अभियान जन जागरण के लिए नहीं, मुसलमानों के खिलाफ था। नहीं, उसमें किसी भी जाति का था। अगर कोई और जाति का भी है वो भी ऐसा कर रहा था, उसको भी रोका गया। मिले दुकानदार ऐसे आपको? ऐसे मिले किसी नहीं, और धर्म से ऐसे मिले नहीं। हाँ। पर जो मिले उनको समझाया गया और वो मान भी गए। बताइए सर। नहीं, कई ऐसी दुकानें थी, मैंने बताया ना, जैसे शेरा वाली माँ पनीर भंडार था, वो कोई अखलाक से नाम से दुकान चला रही थी। तो मैंने उनसे कहा, भाई साहब ये इसमें लिख दो प्रोपराइटर अखलाक, दिक्कत क्या है आपको? ठीक है। तो उन्होंने अगले दिन लिख दिया। तो जो वाकया बता रहे हैं उसकी एक वीडियो मेरे पास है सर, वो वीडियो एक बार दिखा देते दर्शकों को, उनकी मेमोरी फ्रेश हो जाएगी, सवालों के पास वापस लौट रहे हैं। ठीक है। राहुल के नाम की दुकान क्यों खोल लगी भाई? राहुल के नाम की दुकान क्यों खोल लगी है भैया? इसको बंद करो, नाम चेंज करो, मोहम्मद अयान खान लिखो यहाँ पे। आप क्यों लोग हिंदू की आबादी में क्यों लोगों को धोखा दे रहे हो? हिंदू की आबादी में क्यों जनता को धोखा दे रहे हो? बताओ। हमने हमारी क्यों लड़ाई है तुमसे? पर तुम ऐसे नाम से चला रहे हो। रावल तुमने लिखा हुआ है, नाम तुम्हारा मोहम्मद अयान है, गलत बात है ना? तो ऐसे धोखा क्यों दे रहे हो भाई? कल चेंज कर दो ना। कल चेंज अगर नहीं होगी ना, ये शटर नीचे हो जाएगा, बंद कर देंगे सील। गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। और इसका नाम चेंज करना कल ही। अभी उतारो, तुरंत उतारो बैनर, उतारो अभी। आओ, खड़े हो जाओ, उतारो। रावल का क्या मतलब है यार? रावल हिंदू नाम लिखते हो तुम, गलत थोड़ी है। आप अपना नाम लिखो ना, कोई लड़ाई थोड़ी है आपसे। तो ये आपकी बात मान के उसने शटर नीचे किया, या रविंद्र सिंह नेगी का डर वहां पर था इसलिए शटर नीचे हुआ? नहीं, इसने बात मान के करा नहीं जी, बात मान के। सर दिख रहा है वो एकदम जबान वो खोलने पा रही है। जो गलत काम करेगा, वो लोग बोल रहे हैं, गलत काम करेगा, वो डरेगा तो डरेगा ही। हाँ। उसमें क्या है? ठीक है। अब मैं बाकी मेहमान के पास चलता हूं। सर अलीमुद्दीन साहब, मुझे बताइए जरा कि आपने जो देखा, ये नियम कायदे ठीक लगते हैं? देखिए, इसमें गलत फहमी है। दुकान हिंदू की है, काम करने वाला मुसलमान है। अगर हम इस पर जो है इंक्वायरी करेंगे और जाएंगे, मालूमात करेंगे, क्योंकि हिंदू, आप लक्ष्मी नगर जाइए, इनके नजदीक लगता है इलाका। दुकान तो मुस्लिम ने ली थी ना किराए पे, वही अपना नाम लिखना चाहिए ना। आप हिंदू की दुकान लेके आप कैसे अपना नाम लिखोगे? हिंदू की दुकान लेके हिंदू थोड़ी लिखोगे। लेकिन क्या परेशानी है सर? आप किराए पे ले रहे हैं। हाँ। क्यों परेशानी क्या है? जब जो आदमी नवरात्रों के समय में घी खरीद रहा है, हाँ, तो उसे पता होना चाहिए किस धर्म से खरीदा है। उसे दिक्कत क्या है इनको लिखने में? आदमी वो घी से मतलब है, बेच कौन रहा है इससे क्या मतलब? एक बात बताओ, जैसे आजकल आप देख रहे हैं ब्रांडेड है भाई, थूक जिहाद चल रहा है, ब्रांडेड है ना, पेशाब जिहाद चल रहा है। इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं सर, थूक जिहाद चल रहा है, पेशाब जिहाद चल रहा है, तो लोग डरे हुए हैं। लोग चाहते हैं उसका असली नाम हो, और दिक्कत क्या है असली नाम लिखने में? मुमताज आलम कुछ कहना चाहते हैं, माइक नहीं है आपके पास। हाँ, कोई नहीं डरा हुआ। अभी प्रयागराज में आप देख लीजिए, वहां भीड़ इतनी गई। प्रयाग पहुंचेंगे सब, पहले पटपड़गंज की बात करते हैं। पटपड़गंज में बता रहा हूँ, जो बता रहे हैं ना, वहां ना कोई मुंह जिहाद चला इनका, ना कुछ जला। वहां सब ने, मुसलमानों ने खूब मस्जिदों में भी, और वहां जो कॉलेज था यादगार हुसैनी, वहां भी 2-2.5 हजार लोग रुके, खूब सब। मुमताज आलम, आप इस बात से इत्तेफाक तो रखेंगे, जो उन्होंने थूक जिहाद का बात की या पेशाब जिहाद की बात की, या जो जिहाद बीजेपी ने बताए, उसकी वीडियो सामने आई थी सर, वो हवाई बातें नहीं है। जिहाद नहीं है। देखिए,
वो तो नाम जोड़ दिया गया साथ में। क्रिमिनल देखिए, जब क्राइम अगर होता है, हाँ। ठीक है, तो क्राइम तो मुल्क में हर तरीके के हो रहे हैं, तो उसको सब जिहाद थोड़ी होता है, जितना क्राइम हो रहा सब जिहाद कर दिया गया। लेकिन इन्होंने कम मेहनत की, अगर ये और थोड़ी सी मेहनत कर लेते तो शायद ये सीएम बन जाते, नहीं मंत्री तो बन ही जाते, तो अगली बार शायद ये और- चुनाव तो जीत गए ना। नहीं, चुनाव जीते ना, मंत्री मतलब बनने के लिए और कुछ क्वालिटी चाहिए थी। इन्होंने कहा ना कि गुस्सा कम था, तो अगर ये थोड़ा सा और दिखा देते, का वहां मार देते थप्पड़ उप्पड़, तो शायद सीएम बन जाते।